हेलो दोस्तों, आज हम मोबाइल फ़ोन शॉप बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी हम आपको बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और इस काम में प्रॉफिट मार्जिन कितना है। शॉप की लोकेशन और तैयारी कैसे होगी, मोबाइल्स की ख़रीदारी और फ़रोख्त का तरीक़ाकार और मोबाइल शॉप की मार्केटिंग कैसे होगी। वीडियो के आखिर में आपको मोबाइल बिज़नेस के हवाले से नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। ये वीडियो बड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद बनाई गई है, इसलिए इसको पूरा सुन लें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। चाहे बच्चा हो, मर्द हो या औरत, सबके हाथ में मोबाइल नज़र आता है। घर में जितने भी अफराद होते हैं, इससे ज़्यादा मोबाइल होते हैं। मोबाइल का बिज़नेस बहुत चलने वाला बिज़नेस है अगर इसको तरीके से किया जाए। आप नए मोबाइल्स का काम भी कर सकते हैं और यूज़ मोबाइल का भी, या दोनों का काम एक साथ भी कर सकते हैं। मोबाइल्स की मशहूर कंपनीज में शामिल है सैमसंग, आईफोन यानी एप्पल, हवावे, शाओमी, वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी, रेडमी वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज ऊपर आ रही हैं। आप इनमें से किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन या डीलरशिप भी ले सकते हैं, या मोबाइल शॉप बनाकर सब कंपनीज के मोबाइल अपनी शॉप पर रख सकते हैं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। इस काम का एक्सपीरियंस के बाद आप कितना सरमाया लगाना चाहते हैं, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। न्यू मोबाइल्स के साथ साथ आप यूज़ मोबाइल भी रख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज भी रख सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी इसी शॉप में कर सकते हैं। अब हम मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदारी के बारे में बात करते हैं। न्यू मोबाइल्स आप होलसेल मार्केट से भी ले सकते हैं और डीलरशिप से भी। कुछ कंपनीज डायरेक्ट शॉप ओनर से डील करती हैं और कुछ दरमियान में डीलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर को रखती हैं। अगर नई शॉप है तो हर कंपनी के थोड़े थोड़े मोबाइल ख़रीद कर काम शुरू कर दें। जो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए, इसकी ख़रीदारी ज़्यादा करें। यूज़ मोबाइल्स आप यूज़ मोबाइल्स के होलसेलर से ख़रीदें, या जो कस्टमर शॉप पर सेल करने आए उससे चेक करके ख़रीद लें। शुरू में अपने से ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे को चेक करवा कर ख़रीदें। जब मोबाइल सेल करें तो इस पर कस्टमर की ज़रूरत और बजट को सामने रख कर अच्छी से अच्छी चीज़ दें और इसको अपना पक्का कस्टमर बनाएं। गलत बयानी ना करें, ना गलत चीज़ दें। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो बहुत छोटे पैमाने पर 50,000 से भी काम शुरू हो सकता है। अगर 5 लाख से शुरू करें तो नॉर्मल काम शुरू हो सकता है। बाकी आप जानते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। प्रॉफिट मार्जिन से मुतालिक बात करें तो मोबाइल्स में प्रॉफिट 5 से 15% होता है। ये डिपेंड करता है न्यू और यूज़ मोबाइल्स पर। इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज़ में 30 से 70% मुनाफा है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी शॉप पर करते हैं तो इसका भी अच्छा काम है। इस तरह एवरेज 25 से 30% मुनाफा हो सकता है। बाकी इंसान के अपने तजर्बे, काबिलियत और मेहनत के हिसाब से। कुछ लोग बगैर सीखे काम शुरू कर देते हैं। इनको पहले सीख लेना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। मोबाइल बिज़नेस के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल करने के बाद अब हम बात करते हैं जगह यानी शॉप की। शॉप की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस काम में। ऐसी जगह देखें जहां लोगों का गुज़र ज़्यादा हो, मेन रोड हो, बैक पर रेजिडेंशियल एरिया हो तो और भी अच्छा है। इसके अलावा मोबाइल प्लाजा या मोबाइल मार्केट में भी अच्छा काम हो सकता है। शॉप अपनी हो तो ठीक, दूसरी सूरत में रेंट पर ले लें। रेंट मुनासिब हो और रेंट एग्रीमेंट ज़रा लंबा करवा लें ताकि काम चलने की सूरत में जल्दी खाली ना करनी पड़े। शॉप लेने के बाद अगला मरहला आता है शॉप्स की सेटिंग का और तैयारी का। सबसे पहले अच्छा सा पेंट और लाइटिंग का इंतज़ाम करवा लें। शॉप के ऊपर बोर्ड लगवा लें। नॉर्मल सा नया या सेकंड हैंड रैक्स और काउंटर ले लें। अगर वीआईपी शॉप बना रहे हैं तो अच्छे रैक्स और काउंटर बनवा लें। फ्रंट पर शीशा लगवा लें और एसी और टीवी का इंतज़ाम कर लें। शॉप की छत पर बेहतरीन सीलिंग का काम और लाइटिंग का इंतज़ाम करवा लें। ज़मीन पर टाइल्स और मार्बल लगवा लें। डेकोरेशन वगैरह करवा लें। डेकोरेशन पर आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। काम शुरू करते ही कुछ एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग कर दें। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। फेसबुक पेज बना लें, पैम्फलेट प्रिंट करवा लें, पोस्टर होल्डिंग वगैरह लगवा दें। मोबाइल का बिज़नेस आप आम तौर पर 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। रिटेल शॉप बनाकर रिटेलर के तौर पर, होलसेलर के तौर पर, या डिस्ट्रीब्यूशन लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर। फैसला आप खुद अपने हालात और तजर्बे के हिसाब से करें।
اب ہم آپ کو اس کام کے حوالے سے چند یوزفل ٹپس دیتے ہیں۔ اگر کام شروع کرنے سے پہلے کسی جگہ وقت لگا کر مکمل سیکھ لیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے، دوسری صورت میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یوز موبائل کو خریدنے کے لیے علم و تجربہ ضروری ہے۔ پہلے کسی استاد سے سیکھ لیں۔ یہ کام دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، کرنے سے پہلے پریکٹیکلی کسی جگہ وقت لگا کر اس کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ پرانی کہاوت ہے، جو مسکرا نہیں سکتا وہ کاروبار شروع نہ کرے۔ اپنے کام میں جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، نیک نیتی سے کام کریں، آپ کا کام ضرور چلے گا۔ ہمارے چینل پر موبائل ایکسیسریز کے بزنس، موبائل ریپیئرنگ شاپ، اس کے علاوہ موبائل لوڈ اور موبائل منی ٹرانسفر کے ٹاپکس پر بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ڈال دوں گا۔ کمپلیٹ بزنس پلان تیار کریں۔ اگر بزنس پلان بنانے اور معلومات اکٹھی کرنے اور انویسٹمنٹ کا انتظام کرنے میں وقت بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے یہی صحیح ہے۔ پوری طرح ہوم ورک کریں، فائدہ نقصان اور اپنے رجحانات کو بھی ذہن میں رکھیں، پھر کام شروع کریں۔ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو فوراً جاب نہ چھوڑیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جا کر مزید ویڈیوز جو بزنس آئیڈیاز پر بنائی گئی ہیں، ان کو دیکھ کر مزید آئیڈیاز حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور یوزفل اور معلوماتی ویڈیو میں۔